हेलो बच्चों क्लास 9th में हिंदी लिटरेचर में हम लोग एकांकी संचय का लेसन नंबर 3 मातृभूमि का मान पढ़ रहे थे। अभी तक हमने पढ़ा कि अभय सिंह बूंदी के शासक राव हेमू के पास एक संधि प्रस्ताव लेके जाते हैं, जिससे कि राव हेमू अस्वीकार कर देते हैं और उस खबर को अभय सिंह महाराणा लाखा को बताते हैं। अब उसके आगे हम पढ़ते हैं। देखिए पेज नंबर 33 फर्स्ट लाइन, चारणी। उसका एक ही उपाय है, वह यह है कि यहीं पर बूंदी का एक नकली दुर्ग बनाया जाए। बच्चों क्या कहते हैं, चारणी क्या बोलती है? क्योंकि महाराणा लाखा ने एक प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक वो बूंदी पर विजय प्राप्त नहीं कर लेंगे तब तक वो अन्य जल ग्रहण नहीं करेंगे। महाराणा उसका विध्वंस करके, विध्वंस मीन्स होता है बच्चों नाश, अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर लें। महाराणा क्या आपको मेरा प्रस्ताव स्वीकार है? ये कौन कह रहा है? ये चारणी कह रही है। किससे कह रही है? महाराणा से कह रही है। महाराणा, अच्छा अभी तो मैं नकली दुर्ग बनाकर उसका विध्वंस करके अपने व्रत का पालन करूँगा, किंतु हाड़ाओं को उनकी उद्दंडता का दंड दिए बिना मेरे मन को संतोष न होगा। सेनापति, नकली दुर्ग बनवाने का प्रबंध करें। सबका प्रस्थान, पट परिवर्तन, दृश्य, तीसरा दृश्य क्या है? चित्तौड़ का दृश्य है। देखिए चित्तौड़ के निकट एक जंगली प्रदेश। कहाँ का दृश्य है? चित्तौड़ के निकट एक जंगली प्रदेश। नकली दुर्ग का मुख्य दरवाजा, महाराणा लाखा और सेनापति अभय सिंह का प्रवेश। जो दर्शाया गया है, जो दिखाया गया है एकांकी में, उसको यहाँ बताया गया है। अभय सिंह, अपने दुर्ग का निरीक्षण कर लिया, ठीक बन गया है ना? कौन क्वेश्चन पूछ रहा है? अभय सिंह पूछ रहा है महाराणा लाखा से। महाराणा, क्यों ना बनता? निसंदेह यह ठीक बूंदी दुर्ग की हूबहू नकल है। अब इस पर चढ़ाई करने का खेल खेला जाए। इस मिट्टी के दुर्ग को मिट्टी में मिलाने से मेरी आत्मा को संतोष नहीं होगा, लेकिन अपमान की वेदना में जो विवेकहीन प्रतिज्ञा मैंने कर डाली थी उससे तो छुटकारा मिल ही जाएगा। उसके बाद फिर ठंडे दिमाग से सोचना होगा, उससे तो छुटकारा मिल ही जाएगा। उसके बाद फिर ठंडे दिमाग से सोचना होगा कि बूंदी को मेवाड़ की अधीनता स्वीकार करने के लिए किस तरह बाध्य किया जाए। बाध्य मीन्स होता है बच्चों मजबूर, मतलब किसी को अपने आगे झुकाने के लिए किस तरह मजबूर किया जाए। ठीक है बच्चों। अभय सिंह, निश्चय ही महाराज, शीघ्र ही बूंदी के पठारों पर सिसोदिया का सिंहनाद होगा। अभय सिंह, निश्चय ही महाराज, शीघ्र ही बूंदी के पठारों पर सिसोदिया का सिंहनाद होगा। अच्छा, अब हम लोग आज के रण की तैयारी करें। महाराणा, किंतु यह रण होगा किससे? इस दुर्ग में कोई तो हमारा प्रतिरोध करने वाला होना चाहिए। प्रतिरोध का अर्थ होता है बच्चों विरोध करने वाला, रुकावट पैदा करने वाला या बाधा उत्पन्न करने वाला, उसको कहते हैं पद प्रतिरोध करने वाला होना चाहिए। पेज नंबर 34 फर्स्ट लाइन देखिए। अभय सिंह, हाँ खेल में भी तो कुछ वास्तविकता आनी चाहिए। मैंने सोचा
है दुर्ग के भीतर अपने ही कुछ सैनिक रख दिए जाएंगे जो बंदूकों से हम लोगों पर छूछे मीन्स होता है खाली वार करेंगे। कुछ घंटे ऐसा ही खेल होगा और फिर यह मिट्टी का दुर्ग मिट्टी में मिला दिया जाएगा। अच्छा, अब हम चलें। दोनों का प्रस्थान। दूसरी ओर से वीर सिंह का कुछ साथियों के साथ प्रवेश। वीर सिंह, मेरे बहादुर साथियों, तुम देख रहे हो कि हमारे सामने यह कौन सी इमारत बनाई गई है। पहला साथी, जो वीर सिंह के साथ उसके साथी थे उसमें से पहला साथी, हाँ सरदार, यह हमारी जन्मभूमि बूंदी का दुर्ग है। वीर सिंह, और तुम जानते हो कि महाराणा इस गढ़ को जीतकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करना चाहते हैं, किंतु क्या हम लोग अपनी मातृभूमि का अपमान होने देंगे? यह हमारे वंश के मान का मंदिर है, क्या इसे मिट्टी में मिलने देंगे? दूसरा साथी, किंतु यह तो नकली दुर्ग है। वीर सिंह, धिक्कार है तुम्हें, नकली बूंदी भी प्राणों से अधिक प्रिय है। जिस जगह एक भी हाड़ा है वहाँ बूंदी का अपमान आसानी से नहीं किया जा सकता। आज महाराणा आश्चर्य के साथ देखेंगे कि यह खेल केवल खेल ही नहीं रहेगा। यहाँ की चप्पा चप्पा भूमि सिसोदिया और हाड़ाओं के खून से लाल हो जाएगी। तीसरा साथी, लेकिन सरदार, हम लोग महाराणा के नौकर हैं। तीसरा साथी, लेकिन सरदार, हम लोग महाराणा के नौकर हैं। क्या महाराणा के विरुद्ध तलवार उठाना हमारे लिए उचित है? हमारा शरीर महाराणा के नमक से बना है, हमें उनकी इच्छा में व्याघात नहीं पहुंचाना चाहिए। इसका अर्थ होता है बच्चों रुकावट। जो काम महाराणा लखा कर रहे हैं उसके बीच हमको रुकावट पैदा नहीं करनी चाहिए। वीर सिंह, और जिस जन्मभूमि की धूल में हम खेलकर बड़े हुए हैं उसका अपमान भी कैसे सहन किया जा सकता है? जब कभी मेवाड़ की स्वतंत्रता पर आक्रमण हुआ है, हमारी तलवार ने उनके नमक का बदला दिया है, लेकिन जब मेवाड़ और बूंदी के मान का प्रश्न आएगा, हम मेवाड़ की दी हुई तलवारें महाराणा के चरणों में चुपचाप रखकर विदा लेंगे और बूंदी की ओर से प्राणों की बलि देंगे। बच्चों क्या कहते हैं? वीर सिंह यह बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो रहने वाला बूंदी का था और जो यहाँ पे सेनापति था मेवाड़ का था, इसीलिए वो यह बात कह रहा है। ठीक है बच्चों, आज ऐसा ही अवसर आ पड़ा है। पहला साथी, निश्चय ही जहाँ पर बूंदी है वहाँ पर हाड़ा है। पहला साथी, निश्चय ही जहाँ पर बूंदी है वहाँ पर हाड़ा है, और जहाँ पर हाड़ा है वहाँ पर बूंदी। कोई नकली बूंदी का भी अपमान नहीं कर सकता। जन्मभूमि हमें प्राणों से भी अधिक प्रिय है। वीर सिंह, मेरे वीरों, वीर सिंह क्या कह रहे हैं? वीर सिंह, मेरे वीरों, तुम अग्निकुल के अंगारे हो। अपने वंश की आभा को क्षीण ना होने देना। प्रतिज्ञा करो कि प्राणों के रहते हम इस नकली दुर्ग पर मेवाड़ की राज्य
पताका को स्थापित न होने देंगे। सब लोग हम प्रतिज्ञा करते हैं कि प्राणों के रहते इस दुर्ग पर मेवाड़ का ध्वज न फहराने देंगे। वीर सिंह, मुझे आप लोगों पर अभिमान है और बूंदी आप जैसे पुत्रों को पाकर फूली नहीं समाती। जिस बूंदी में ऐसे मान के धनी पैदा होते हैं उस पर संसार आशीर्वाद के साथ फूल बरसा रहा है। चलो हम दुर्ग रक्षा की तैयारी करें। बच्चों, जब वीर सिंह अपने साथियों को लेकर नकली दुर्ग में जाता है तो अपने साथियों से कहता है कि ये बूंदी का नकली दुर्ग है जहाँ के वो निवासी हैं और वो उस देश को कैसे वो पराजित कर सकते हैं या उसका अपमान कर सकते हैं जिसके वो निवासी हैं। वो अपने साथियों से कहते हैं कि अगर महाराणा लाखा हमको युद्ध करने के लिए कहेंगे तो हम चुपचाप अपनी तलवारें उनकी चरणों में रखकर उनसे माफ़ी मांगेंगे और कहेंगे कि हम ये युद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि जो दुर्ग है वो उनका राज्य है, मातृभूमि है। इसके बाद बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।